दूसरा छुट्टी मारी। मुझे लगा कहीं घूमने गए होगे तुम दोनों इकट्ठे। क्या, छोड़ो, क्या करना है ना, होमवर्क किया, होमवर्क। हाँ, कल करके आओ। टेस्ट पेपर लो और मुझे मार्क्स भी बताने हैं आपने अपने, ठीक है, ताकि मैं अपडेट कर दूं। और जैसे ऑनलाइन इसके मार्क्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हर्षद, तुमने लिए पेपर अपने? मुझे मार्क्स बता रहे हैं सब। ये क्वेश्चन करवा के ना मैं मार्क्स लिखती हूँ। यहाँ पर आपने लिखा है दिस इज, मेरी आंखें खराब हो रही हैं कि यहाँ प्रिंटिंग ही ऐसी है। सच में मुझे तो ना, आई फील सच में एज बढ़ने लग गई। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये? ABCDEFG है ना? हाँ, मुझे वो दिख रहा था। चल, अब देखो इस ट्रायंगल में सबसे पहले रूल था, बिकॉज ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.3 आपकी डिलीटेड है, अब खत्म हो चुकी है, तो सिर्फ उसके एमसीक्यूज ही एक्सपेक्टेड हैं। तो थोड़े बहुत एमसीक्यूज मैं एग्जाम्पलर में से करवा दूंगी। यहाँ पर दो तीन चीजें आपने यूज करनी है। ये हो गया था क्वेश्चन BCM पे वाले पेपर में से, हो गया था। बताओ फिर कैसे किया था। यहाँ पर लिखा हुआ है टू रेज BD इंटरसेक्ट साइड BC ऑफ ट्रायंगल, एंगल ABF यहाँ पर आपको दिया हुआ है x डिग्रीज, ACG दिया हुआ है y, और ये दिया हुआ है z। तो आपको बताना है z की वैल्यू क्या है। देखो XYZ को इकट्ठा लेके आना है, तो कौन से रूल से लेके आ सकते हो? क्या बना हुआ है इसमें, कौन सी फिगर बनी हुई है? ट्राइंगल्स है ना, और एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मुझे यूज करना है तो मैं क्या यूज करूं? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन सब ट्राइंगल्स को एंगल के बीच में ले आए, सब सॉरी इन एंगल्स को ट्राइंगल के बीच में ले आए। तो अगर ये z है तो क्या होगा ये क्या होगा? वर्टिकली ऑपोजिट। अगर ये x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 180 माइनस एक्स। आपको ना स्टार्टिंग पॉइंट ही पता नहीं लगता हमें ना कि स्टार्ट कहाँ से करना है। जब आपको एक फिगर दिखी है, वो फिगर को समझो वो क्या है। ये नहीं देखो कि एक्स वाई जेड को हम देख रहे हैं, ट्राई टू लुक एक्स वाई जेड है क्या। देन सेकंड थिंग, इसमें फिगर कौन सी बनी है? पैरेललोग्राम कह रहा है, क्वाड्रिलेटरल कह रहा है, एंड इट्स आस्किंग अबाउट कोई पैरेलल लाइंस, कोई साइड्स की लेंथ कुछ नहीं दी हुई, कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं दिया हुआ। इट्स टॉकिंग अबाउट एंगल्स। तो एंगल्स का कौन सा रूल है ट्रायंगल में? इमीडिएटली वी शुड जंप टू सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180, और ये क्या आ जाएगा? 180 माइनस वाई। अब ये तीन एंगल्स आपके ट्रायंगल के आ गए, तो हम क्या करेंगे अब? 180 माइनस एक्स, 180 माइनस वाई प्लस जेड इज 180 डिग्री। तो यहां से हमने ये 180 कैंसिल कर दिया। 180 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड, या एक्स प्लस वाई माइनस 180 इज इक्वल टू जेड, माइनस कॉमन ले लिया। समझ में आ गई बात है? इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? एक्स प्लस वाई माइनस 180, ए पार्ट दिया तुम्हें, प्लीज एब्सेंट। और जैसे तुम ऑनलाइन क्यों हो? मैम घर पे कोई था ही नहीं और एक्टिवा भी दोनों गए हुए थे। और कल क्यों नहीं आए थे हम? मैम कल वैसी रहेगी। वैसे ही क्यों? हाँ, मार्क्स भी वैसे ही आते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा इसमें कुछ भी डाउट्स हैं, आई डू वन थिंग, मैं इसके सभी आंसर्स ना आपको 1 से लेकर 20 तक आंसर्स आपको मैं सेंड कर दूंगी, आप मैच कर सकते हो। उसके अलावा कुछ भी रहता है तो आप मुझे बता देना। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर हमने कल एक क्वेश्चन किया था, उसी को आगे मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी। ठीक है, आज का होमवर्क है आपने इसका सेक्शन बी करके आना है, प्लस एक्सरसाइज 8.1, उसके कम से कम फर्स्ट 2 क्वेश्चन हम करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 2 मिनट, ये 10 मिनट का काम होगा आपका। और आपको पेपर में से सेक्शन बी करना है। सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे, 5 क्वेश्चंस वो हैं, और ये 2 क्वेश्चंस होमवर्क में करके आने हैं। अभी लिखना शुरू करोगे, टेस्ट में लिखना आसान होगा। ठीक है, आपको मैंने पूरे नोट्स दिए हुए हैं, उस पूरे नोट्स के हिसाब से आपने अपना पूरा क्वेश्चन चाहे देखकर लिखो, अगर देखकर लिख रहे हो ना क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को, तो कम से कम 2 बार लिखो। एक बार देखकर लिखा, उसके बाद नोटबुक बंद करके रिकॉल करके रट्टा मार के जो लिख सकते हो वो लिखो। ठीक है, लेट क्यों हो? उसके बाद अगर आपने ये, मैं क्या बोलूं,
ये अगर देखकर लिख रहे हो तो कम से कम 2 बार, कम से कम दो मतलब 3 बार तो होना चाहिए। एक बार देख के लिखा, दूसरी बार थोड़ा बहुत देखना पड़ा, और तीसरी बार बिल्कुल बिना देख कर लिखा। बात समझ में आ गई? जिसको भी ज्योमेट्री में, ट्रायंगल्स में अब तक प्रॉब्लम रही है, दिस इज द रूल। अभी स्टार्ट कर लोगे, आगे कंटिन्यू करना आसान होगा, पेपर्स में मुश्किल नहीं आएगी। टुवर्ड्स द एंड मैथ्स में ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि वो पाइल अप होता है सारा सिलेबस। हिस्ट्री याद कर लोगे, सिविक्स को एक दिन लगातार याद कर लोगे, मैथ्स एक दिन में नहीं होती। ये बात याद रखना, मैथ्स और साइंस की ट्यूशन सबने रखी होती है ना, क्योंकि वो एक दिन में होने वाला काम नहीं है। बात समझ में आई? अभी से रेगुलरली स्टार्ट करोगे तो नवंबर एंड में जब एग्जाम सिर पे होंगे ना, आखिरी के 10 दिन में मैथ्स हल्की हल्की रिवाइज कर रहे हो, बाकी सब्जेक्ट्स पे जोर लगा रहे हो, और वो मैथ्स का जो 10% या 20% दोगे ना, वो बहुत ही वो बहुत ही अपग्रेड में जाएगा। समझ में आ गई बात? ये तो ये होमवर्क करके आना है हमने कल, सेक्शन बी ऑफ दिस पेपर। देन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। आज समझ में आ गई? अच्छा, और जिससे के मार्क्स बता कितने हैं? 27। और तुम्हारे? मैं आंसर की तुम्हें दे दूंगी इसके बाद, इस पेपर की मास्टर आंसर वगैरह मैच कर लेना, जो भी गलत हुए हैं, हो सकता है एक दो के चेंज करके मैं आपको बता दूं। ये होमवर्क लिख लो, एक्सरसाइज 8.1 सब नोटबुक में लिखो, डेट डालकर लिखो। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ब्लैक कलर का। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन बी और बीसीएम पेपर जो कल वाला था उसी को फर्दर करना है। सेक्शन बी बीसीएम पेपर, समझ में आ गया? जो इसके वाला पेपर, तुमने बहुत ज्यादा कुछ लिखा हुआ जो मैंने कल शेयर किया था, मुझे पहले वो दिखा, मैंने वो शेयर कर, 2-3 क्वेश्चंस का फर्क है, ज्यादा नहीं। ठीक है? तो सेक्शन बी ऑफ बीसीएम पेपर, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू बाय टुमारो। अब ये ना हो मैम ये नहीं किया वो नहीं किया, वो एक्सक्यूजेस छोड़ देना। नहीं होता तो 3:30 बजे यहाँ पर आकर बैठकर होमवर्क कर लो। समझ में आ गया? चलो, अब हमारे पास है एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 5, मैंने कल लिखवाया था आपको, है ना? एग्जाम्पल 5 शो लिखवाया था ना, ये इंपॉर्टेंट मार्क करो। एग्जाम्पल 6 ना आपकी बुक में से डिलीट कर दिया है, पिछली वाली बुक से, पहले हम वो करेंगे। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मानकर चल लो। ठीक है? ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ भी सकता है, और ये बहुत ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, प्लस ऐसी चीज ना हम बाकी फर्दर क्वेश्चंस में भी यूज करते हैं। तो दिस इज प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल नंबर 8, पुरानी बुक का एग्जाम्पल नंबर 8 है। इसमें आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ करो। बेस से स्टार्ट करना है, ABCD क्विकली। पहले फिगर दी हुई है साथ में इसमें, तो दिस इज अ पैरेललोग्राम, ABCD। PQ ये वाले मिड पॉइंट्स है, P एंड Q। अब देखो उसने A को Q के साथ और B को Q के साथ ज्वाइन कर दिया, ऐसे ही D को P के साथ और C को P के साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है? और ये है S एंड R, जो इंटरसेक्शन है दोनों लाइंस की, वो S एंड R। क्वेश्चन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम in which P and Q are midpoints. आपको दिसंबर टेस्ट तक का सिलेबस आपको मिल चुका है कि कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे? क्योंकि ना मैक्सिमम क्या होता है, कुछ लोग सर्कल्स ना वो करवाते हैं, उसमें करवाते हैं जनवरी में, कुछ स्कूल्स। ठीक है? मेरी कोशिश रहेगी मैं आपका दिसंबर नवंबर तक डायर सिलेबस कंप्लीट करूँ, चाहे उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस देनी हो। जो चैप्टर आपको नहीं है वो एक बार कर लोगे, जनवरी में वो रिविजन हो जाएगी आपकी। बात समझ में आ गई? लेकिन जो मेजर चैप्टर्स रहेंगे सबके अभी, जो मुझे लगता है चैप्टर 8 सबको रहेगा। ठीक है? सरफेस एरिया वॉल्यूम, एक सर्कल्स का चैप्टर डाइसी होता है, कुछ स्कूल्स इसको जानवे करवाते हैं। नहीं है सर्कल्स, दिसंबर में नहीं। हाँ दिसंबर, हाँ कोई बात नहीं। और एक आपको करवाऊंगी मैं उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम, हिरॉन्स किया हुआ है, स्टैट्स भी की हुई है। हमारा होगा बच्चा, बाकी सबका थोड़ी हुआ है, तो कोऑर्डिनेटर उसने भी किया हुआ है, आयशा ने। आपके लिए स्पेशल था वो, अलग से, सबके साथ नहीं हुआ। और तुम्हें भी मैंने सिर्फ बुक करवाई है, एक्स्ट्रा से भी कुछ नहीं करवाया। एक्स्ट्रा जब सारे करवाऊंगी ना, उसके बाद उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। So P and Q are the midpoints of opposite sides AB and CD. If AQ intersects DP at S and DQ intersects CP at R, तो शो करना है हमें
फर्स्ट पार्ट ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, देन सेकेंड टी पी बी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, और थर्ड पी एस क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम। जो लेट आए हैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेट, सैटरडे को टेस्ट होगा, एक्सरसाइज 8.1 जितने भी क्वेश्चंस किए हैं क्वाड्रिलेटरल्स का रिटन टेस्ट, सब्जेक्टिव, सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चंस, कोई एक्स्ट्रा नहीं। हाँ, जो थोड़े बहुत मैंने आपको एमसीक्यू टाइप एक्स्ट्रा करवाए थे ना पैरेललोग्राम के एंगल्स को लेकर, उन सबको लेकर, उनमें से एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। बाकी मैक्सिमम आपकी थ्योरी पार्ट ही होगा। तो ये तीन चीजें हमें प्रूव करनी है। ये क्वेश्चन अगर आपको एसेट्स नहीं आता तो जो हम इसमें कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं वो आप कहीं ना कहीं फर्दर यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो पहले तो गिवन ये लिख लो। ये टू प्रूव में हो गया आपके 3 पॉइंट्स। ये गिवन में मैं सिर्फ इतना लिखूंगी, पैरेललोग्राम पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी, ठीक है ना। ये डी ए क्यू इसको हम मिस कर सकते हैं। लिखो गिवन में ए बी पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स of AB and CD respectively to prove में 3 पॉइंट्स हो जो हमारे पास आ गए। किसी को आइडिया कैसे प्रूव होगा ये? ABCD क्या दिया हुआ है? क्या है ABCD बोलो? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल एंड इक्वल। और किसी भी फिगर को अगर मुझे पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो कंडीशंस क्या प्रूव करनी है उसमें? किसी भी फिगर ऑफ साइड को इक्वल और पैरेलल कर दिया, ठीक है। तो प्रूफ में सबसे पहले मुझे कहा गया है APCQ पैरेललोग्राम, ये वाला है ना, कर लिया हमने, ये है ना। इसको प्रूव करना है, मेरे पास है, बहुत इजी प्रूफ है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देख मुझे पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। तो कैन आई से AB इज पैरेलल टू CD एंड AB इज इक्वल टू CD, ठीक है ना, ये लिख सकती हूँ। P एंड Q मिड पॉइंट्स दिए हैं, तो जब मैंने कहा था मिड पॉइंट दिया जाता है, माफ करोगे, तो कैन आई से हाफ ऑफ AB इज पैरेलल टू हाफ ऑफ CD एंड हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, लिख सकती हूँ मैं ये, है ना। अब बताओ AB का हाफ क्या होगा? AP लोगे BP लोगे? पहला पार्ट हमने क्या प्रूव करना है? APCQ। तो हाफ AB को मैं क्या लूंगी? AP। किसको इक्वल हो जाएगा वो? CQ को। और ये आपस में इक्वल भी हो गए। अब एक पेयर इक्वल और पैरेलल, तो APCQ पैरेललोग्राम बन गया। लिखे आप? बस इसमें हमें प्रूफ क्या, हमें मतलब फर्दर अपनी रीजनिंग क्या लिखनी है? AP इज पैरेलल टू CQ, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, AP इज इक्वल टू CQ, ये लिख दिया हमने। और आप लिखोगे सिंस P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, therefore AP is equal to BP is equal to half of AB. Since Q is midpoint of CQ, therefore CD, therefore CQ is equal to DQ is equal to half of CD. ये हो गया ना? ठीक हो गया। इसके बाद क्या लगता है क्या लिखना चाहिए? पहले इतना लिख लो, इसके बाद फिर लगता है क्या लिखना चाहिए हमें। One pair of opposite sides equal as well as parallel, therefore APCQ is a parallel। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। इसके बाद लिखेंगे सिंस वन पेयर ऑफ opposite sides
is equal as well as parallel, therefore APCQ is a parallelogram. यहां लिखकर बी पार्ट पे आ जाना है इसका। ये तो हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूव किया है, हेंस प्रूव। अब क्या लगता है सेकंड पार्ट कैसे प्रूव करेंगे? एपीसीक्यू लिया था, अब वो ले रहा है बीपी डीक्यू, डीपी डीक्यू। सेम होगा तो क्या लिखेंगे? सिमिलरली वी कैन प्रूव डीपी बीक्यू इज अ पैरेललोग्राम। जैसे हमने अब ये प्रूव किया ऐसे ही सेकंड में आ जाएगा, सिमिलरली वी कैन। फर्स्ट सबने लिख लिया है? एनीबडी हु नीड्स टाइम बाय राइटिंग? फर्स्ट पार्ट को सबने लिख लिया, मैं इरेज कर रही हूं। ठीक है, अब सेकंड पार्ट, क्योंकि वही पैरेलल वही हाफ्स ले रहे हैं ए बी, हमने साइड को चेंज नहीं किया है। अगर वो भी किया हो तब भी हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर तो बिल्कुल सेम वे में होगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट DPBQ is a parallelogram। अब इसके बाद वो थर्ड पार्ट पे आता है। देखो कौन सा लिखा हुआ है उसने, PSQR, ये वाली फिगर दी हुई है। इसको अब पैरेललोग्राम प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या किया था? APCQ इज अ पैरेललोग्राम। AP और CQ तो हमने पैरेलल प्रूव कर दी थी। अगर एक साइड पैरेलल इक्वल है तो दूसरी साइड भी पैरेलल इक्वल होगी। तो कैन आई से AQ इज पैरेलल टू PC? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। बात समझ में आ गया? अब देखो AQ का ही पार्ट है QS और PC का पार्ट है PR। सो कैन आई से QS इज पैरेलल टू PR, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। तो मैंने एक पेयर को पैरेलल लिया, दूसरा क्या लेंगे? जिस तरह से हमने एक पेयर को पैरेलल लिया, देखो कोई वे मेरे पास नहीं है इक्वल प्रूव करने का इसको, ठीक है ना। अब मैंने दो पैरेललोग्राम प्रूव किए, कौन से वाले? APCQ, और दूसरा कौन सा था? BPDQ। तो जो ये बाकी दो साइड्स बनकर आई, ये दूसरे वाले पैरेललोग्राम से आ गई, ठीक है। तो सिमिलरली BPDQ इज अ पैरेललोग्राम और BP इज पैरेलल टू QB और PS is parallel to QR. As both pair of opposite sides are parallel, as both the pair of opposite sides are parallel, therefore PSQR is a parallelogram. क्लियर हो गया अपना? क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करें आप। सॉरी, आपकी बुक का कौन सा नंबर है? क्वेश्चन 6, 5 है, ठीक। समझ में आ गई बात ये? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर बुक। In parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ। लिख लिया सबने? सबने लिख लिया ना? हाँ, बुक खोलो अपनी, क्वेश्चन नंबर 5, फिगर ड्रॉ करो, फिगर को समझो। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, उसमें डायगोनल बनाया गया है, डायगोनल पे दो पॉइंट्स लिए हैं इसी कंडीशन के साथ। वो कंडीशन क्या है? तो वी हैव A
बी सी एंड डी, बी डी डायगोनल है, पी पॉइंट यहां लिखा है और क्यू पॉइंट यहां लिखा है। ए क्यू को ज्वाइन कर दिया, सी पी को ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, और यहां से सी क्यू को ज्वाइन कर दिया, है ना, यही बना। So this is given, which says parallelogram ABCD, P and Q are points on diagonal BD such that DP, छोटा सा ये पार्ट है DP, ये किसको इक्वल है, यहां से BQ को इक्वल। ठीक हो गया, ये कहा गया। अब टू प्रूव में जो तीन चीजें हैं वो हमने लिखनी है। अगर आपने प्रॉपर थोड़ा बहुत प्रूफ भी ठीक लिखा हुआ है ना, तो ये गिवन टू प्रूव, ये सारी फिगर ये 1 नंबर की होती है। अकेला ये लिख कर आओ तो नंबर शायद ना मिले, लेकिन थोड़ा बहुत भी प्रूफ में हमने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो नंबर जरूर मिलेंगे। ट्रायंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीपीडी, फोर्थ पार्ट ए क्यू इज इक्वल टू सीपी, और फिफ्थ पार्ट है एपी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ये 5 चीजें हमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है ये छोटे वाले 2 ट्रायंगल एपीडी और सीक्यू, बिल्कुल आमने सामने जो 2 ट्रायंगल्स है, इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी में लुक एट द क्वेश्चन। ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, रूल्स हमें पता है, उस रूल्स के अकॉर्डिंगली हम कौन से इसमें से पार्ट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रूफ में, क्योंकि मुझे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और वो भी कौन से हैं, जैसे हमें दिए हुए हैं ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, ये 2 ट्रायंगल्स गिवन है। कौन से लगते हैं, क्या इसमें से ले सकते हैं पहली चीज, वो तो हमें दिया हुआ है ना, डीपी इक्वल्स टू बी क्यू। हाँ जी, और क्या, कौन से वाले ऑल्टरनेट बेटा, कौन से वाला, पूरा नाम बता, वर्टेक्स है ना तुम्हारे पास, ए, बेटा ये वाला ट्रायंगल है ए क्यू बी, तो तुम ए क्यू बी ले रहे हो, यहां से कैसे हो गया ये, पूरा नहीं ले सकते ना, कंप्लीट नहीं देंगे। तुमने क्यूबीसी कहा ना, है ना। अब इस ट्रायंगल में ढूंढो कौन से वाला एंगल होगा। हाँ बिल्कुल, समझ में आ गया। आप यहाँ जा रहे हो, यहाँ पे तो मेरे को चाहिए ही नहीं ना, समझ में आ गई बात। और तीसरा क्या ले सकते हैं, बीसी इक्वल टू एडी, हो गया ट्रायंगल प्रूफ। लिखो, इन ट्रायंगल एपी बस लिखना प्रॉपरली है, हमें पता है दिया हुआ है डीपी इज इक्वल टू बी क्यू, वो आ गया गिवन। फिर AD इज इक्वल टू BC बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। एंगल ADP इज इक्वल टू, एंगल ADP लिखा है तो CBQ, क्योंकि ये बने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं ना, तो वो पार्ट लेना है जो ट्रायंगल के अंदर है। देखो अगर आप ये पूरा एंगल B ले रहे हो, इसके अंदर पूरा एंगल B नहीं है, छोटा सा पार्ट है। ऐसे अगर इफ आई एम टेकिंग दिस ट्रायंगल, मेरे पास ये छोटा सा इसका ये वाला पार्ट है, समझ में आ गया। तो उसे स्पेसिफिकली लिखना होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे हुए, क्योंकि हमारे पास कौन सी लाइंस पैरेलल होगी अगर मैं ऑल्टरनेट ले रही हूँ, AD पैरेलल BC, और ट्रांसवर्सल कौन सी होगी, BD इज ट्रांसवर्सल। ट्रायंगल्स कौन से रूल के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल्स को कौन से रूल के साथ हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, ये साइड है, ये वाली साइड ली थी, और ये एंगल, SAS कॉन्ग्रुएंसी। इन क्वेश्चन की खासियत है ना, जो सेकंड पार्ट होगा ना वो फर्स्ट पार्ट से ही कंटिन्यू होगा। फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया, अब सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, AP और CQ
को इक्वल प्रूव करो, तो हम क्या लिखेंगे? सिंस ट्रायंगल एपीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीक्यूबी प्रूव्ड अबव, देयरफॉर एपी इज इक्वल टू सीक्यू, क्यों होगा? सीपी। अब ऐसे ही ना आपको दिया हुआ है ट्रायंगल ए क्यू बी, ट्रायंगल सीपीडी। अब ये वाले दो ट्रायंगल, क्या इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? फर्स्ट और सेकंड पार्ट अगर सबने लिख लिया है तो थर्ड पार्ट स्टार्ट करो। आफ्टर लाइक गैप ऑफ 1 मिनट मैं इसको इरेज करके थर्ड पार्ट स्टार्ट कर दूं। ठीक है, आपके पास फिगर है, उस फिगर को देखो। आपने ड्रॉ की हुई है फिगर, लुक एट दैट फिगर। और अब आपको ए बी क्यू और यहां से डीपीसी सीपीडी ऑल्टरनेट वही सेम, बिल्कुल सेम रूल में होगा, बस आपकी पैरेलल लाइन चेंज हो जाएंगे, ऑल्टरनेट भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जो बचा हुआ पोर्शन जो था ना एंगल बी और डी का, वो दूसरे वाले ट्रायंगल में आ जाएगा। तो एक बार लिखो, उसके बाद जो मैं लिखूंगी उसके साथ कंपेयर करना हमने सेम लिखा है कि नहीं। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी, AP is equal to CD because of opposite sides of parallelogram. BQ is equal to DP, ये given है। पहले BQ लिखूंगी क्योंकि ट्रायंगल AQB को पहले लिखा है, और फिर मैं लिखूंगी एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल CDP। वही रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लेकिन अब साइड्स कौन सी पैरेलल हो गई? AB और CD, और ट्रांसवर्सल हमारे पास है BD। Therefore, triangle AQB is congruent to triangle CPD, वही सेम रूल SAS। ये थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया। और फोर्थ पार्ट में हम लिख देंगे हेंस AQ इज इक्वल टू CP CP CT, ये दो साइड्स भी हमने इक्वल कर दी। अब देखो फिफ्थ पार्ट हो जाएगा प्रूफ, कम कर लिया ऑपोजिट साइड से हो जा दोनों कम हुई। इक्वल। पैरेललोग्राम में या तो एक पेयर इक्वल एज वेल एज पैरेलल, या दोनों पेयर इक्वल, या दोनों पेयर पैरेलल, तब भी पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक हो गया इतना? अब फिफ्थ पार्ट में क्या करोगे? सिंस AP इज इक्वल टू CQ, AQ इज इक्वल टू CP, हेंस APCQ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, दरवाजा बंद कर दो। Since AP is equal to CQ and AQ is equal to CP proved above as both pair of opposite sides are equal, therefore APCQ is a parallelogram. क्वेश्चन 6 स्टार्ट करना। और जैसे लिख रहे हो तुम क्वेश्चन, यस मैम। समझ में आ गया सारा? यस मैम। नेक्स्ट वाला बताना मुझे, ये वाला। में तो बाइसेक्टेड एंगल मतलब डायगोनल ड्रॉ हुआ था, उसको हमने उसका रीजन हमने कि इस पर्टिकुलर डिग्री में बाइसेक्टेड एंगल है ना, तो रेक्टेंगल थोड़ी दिया हुआ है करीबन, एंगल तो नाम दिया है तो उसका एंगल 90 होता है, 45 कैसे आएगा? उसके एंगल का रीजन
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि डायगोनल्स, क्या पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एंगल्स को? किसी भी पैरेललोग्राम, अगर मैं आपको जनरल पैरेललोग्राम दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ एंगल्स बाइसेक्ट करेंगे, तो मैं क्या सही बोल रही हूँ? इन जनरल पैरेललोग्राम कोई भी हो, डायगोनल्स नीड नॉट बाइसेक्ट द एंगल्स। डायगोनल्स कब बाइसेक्ट करते हैं एंगल को? जब आप एक्चुअली फोल्ड कर सकते हो उसको डायगोनल के अराउंड, और वो सारे जो वर्टिसेस है वो मीट कर जाएंगे, ठीक है ना? तो कब ऐसा होगा? इन केस ऑफ रोम्बस एंड, रेक्टेंगल में भी नहीं होता, स्क्वायर। इन केस ऑफ रेक्टेंगल एंड इन केस ऑफ स्क्वायर, डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं। आप उसे एज इट इज फोल्ड कर सकते हो। पैरेललोग्राम में फोल्ड करके फ्लिप करना होगा, कटिंग करोगे ना डायगोनल के अराउंड, तो आपको फ्लिप करके फिर आप 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस प्लेस कर सकते हो उसमें, ठीक है? गिवन टू प्रूफ लिखो, इसमें भी पैरेललोग्राम है, एपीसीक्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए हैं। एग्जाम्पल। ठीक है, बोलो क्या हुआ उसमें? नहीं वो समझ नहीं आता, क्या भी समझ? ट्रायंगल्स प्रूफ करके पहले ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर। ईच 90 नहीं लिखोगे इसको, इसमें ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है? ए बी इक्वल्स टू मोडियन क्यू बी ठीक है, ये लंबा भी है। उसके बाद थर्ड वाला भी तुम ऐसे प्रूव करोगे कि ये पैरेललोग्राम है, उसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है? और ये लंबा है। चलो, इतना क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। गिवन ABCD is a parallelogram. AP is perpendicular to BD and CQ is perpendicular to BD. To prove, बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्रायंगल APB is congruent to triangle CQD, फर्स्ट पार्ट, और उसके साथ है AP is equal to APB, और अपने पास है CQD। कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल की 3 रूल्स जो हमें लेने हैं, इसमें रूल तो हमारे पास है, बट 3 पार्ट्स जो हम लेंगे टू प्रूव दैट कॉन्ग्रुएंसी, वो क्या होगा? सबसे पहले 90 डिग्री वाला एंगल ले लिया, ठीक है? एक तो ये ट्रायंगल अपने पास हाईलाइट हो गया ना, ये वाला AB equals to CD because of opposite sides are parallel and equal। हाँ, PQ देख, ट्रायंगल में PQ कॉमन है, छोटा सा पार्ट है। ट्रायंगल ADP है, जो आप साइड ले रहे हो ना कॉमन, इट शुड हैव द सेम वर्टिसेस, उसका मतलब दोनों वर्टेक्स ना आपके नाम में आने चाहिए। नहीं आ रहे ना, PQ, Q आ रहा है, P नहीं आ रहा, दूसरे में P आ रहा है, Q नहीं आ रहा, मतलब वो ट्रायंगल का पार्ट ही नहीं है, ठीक है? अच्छा, और ट्रायंगल में क्या होता है, और पैरेललोग्राम में क्या होता है, वो तो प्रूव करना है। ऑल्टरनेट बिल्कुल हो सकता है, ये एंगल और ये, ठीक है? तो हमने लिए हैं 2 एंगल्स और एक साइड, समझ में आ गया? देखिए, तो प्रूव कर रहे हैं ना, इसलिए ये नहीं ले सकते। तो इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD, क्वाड्रिलेटरल्स के क्वेश्चन ना सारे ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, बार बार वही चीज रिपीट करते हो,
बट थोड़ा सा इसको रिटेंशन करने के लिए ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मतलब रोज रोज की तरह क्वेश्चन को पढ़ना हो, बिल्कुल याद हो जाएगा। एपीबी एंड सीक्यूडी लिया हमने, तो सबसे पहले तो मैंने ले लिया ए बी इज इक्वल टू सी डी बिकॉज दे आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। फिर मैंने ले लिया एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी ईच 90 डिग्री। और थर्ड मैंने लिया है एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी क्यू बिकॉज दे फॉर्म ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे बने हैं, कौन सी साइड्स पैरेलल हुई, ए बी पैरेलल सी डी एंड बी डी इज ट्रांसवर्स। Therefore, triangle APB is congruent to triangle CQD. रूल कौन सा आएगा, दो एंगल्स एक साइड, ए ए एस। Hence proved फर्स्ट पार्ट। और सेकंड क्या है, सेकंड पार्ट में AP इज इक्वल टू CQ CP CT। इसका मतलब है वो ये कह रहा है कि अगर पैरेललोग्राम लेते हो ना, उसमें अगर आपने किसी भी एक डायगोनल को ऑपोजिट्स में से आपने ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर दिए, ऑपोजिट वर्टिसेस से ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए, उन ऑल्टीट्यूड्स की लेंथ इक्वल होती है, ठीक है ना। एपी और सीक्यू आपस में इक्वल है। इसका मतलब अगर ट्रायंगल ए बी डी लगा रहे हैं, ट्रायंगल ए बी डी, इसमें एपी ऑल्टीट्यूड है, ट्रायंगल बीडीसी में सीक्यू ऑल्टीट्यूड है, ये आपस में इक्वल हो गया, है ना। पैरेललोग्राम का एरिया हमने निकाला पूरे का बेस इनटू हाइट। तो जो ये वाला ट्रायंगल है एबीडी, इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ। जो ये ट्रायंगल का एरिया है वही ट्रायंगल का एरिया यहां पर आएगा। वैसे भी डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, उन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के एरिया भी आपस में इक्वल। क्लियर हो गया। इसका मतलब कभी भी पैरेललोग्राम में आपने ऑपोजिट वर्टिसेस से किसी भी डायगोनल को ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए हैं, वो ऑल्टीट्यूड्स की लेंथ हमेशा इक्वल हो, ठीक है। तो अगर मुझे डायगोनल की लेंथ दी हुई है, ऑल्टीट्यूड की लेंथ दी हुई है, तो मैं पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकती हूँ। समझ में आ गई बात, उसको डबल करना हो, एरिया ऑफ वन ट्रायंगल मल्टीप्लाइड बाय 2। क्वेश्चन नंबर 7 डिफिकल्ट भी है, इसका मैं बहुत इजी वे करवाऊंगी आपको। जो इसने कंस्ट्रक्शन के साथ दिया हुआ है ना प्रूफ, में वो नहीं करवा रही हूँ, थोड़ा सा इजी करवाऊंगी, ठीक है। अभी के लिए, आज के लिए सिर्फ इजी वाला प्रूफ करवाऊंगी। कल जो है, जो इसका बुक में हिंट के हिसाब से दिया हुआ प्रूफ है, वो कल करवा, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंगली। और इसका एक क्वेश्चन और है जो मुझे कंप्लीट करना है अभी। क्वेश्चन नंबर 7, नाउ वी हैव ABCD is a trapezium in which AB and CD are parallel, AD equal to BC। अच्छा, अगर AD और BC इक्वल दे दिए तो ये कौन सा ट्रेपीजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इन विच नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। मैंने आपको कहा था कि कभी भी ट्रेपीजियम का क्वेश्चन आएगा ना, अगर नहीं भी कहा था तो आप लिख लो, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वो पैरेललोग्राम बनाकर ना उसको, ट्रेपीजियम को, वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मतलब या तो मैंने इस साइड को पैरेलल कर दिया, ठीक है, या इसको यहां से ले गए इसको एडी और इसको पैरेलल कर दिया, राइट, या फिर इसके अंदर मैंने पैरेलल लाइक दिस, ठीक है, या फिर हमने यहां से पैरेलल। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम में ना पैरेललोग्राम बनाकर उसका सॉल्यूशन आता है। बट यहां पर इंस्टेड ऑफ टेकिंग पैरेललोग्राम, उसको बहुत इजी वे में मैं प्रूव करवाऊंगी। तो आई विल टेक ऑल्टीट्यूड्स फ्रॉम ए एंड बी। क्लियर हो गया इतना। पहले गिवन लिखो, गिवन trapezium ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and AD is equal to BC.
टू प्रूव में जो हमें ये 5 चीजें दी हुई हैं, 4 चीजें, इसको लिख लो। बस जो मैं प्रूफ लिखवाऊंगी ना, उसमें क्या होगा कि आपका ये इन ऑर्डर प्रूफ नहीं होगा। पहले थर्ड पार्ट प्रूव होगा, उसके बाद फिर फर्स्ट होगा, फिर सेकंड होगा, इस तरह से आएगा। ठीक है। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे फ्रॉम ए ड्रॉ AE perpendicular to CD। हमने दूसरी साइड में कुछ किया। ना करो ना, वो कंस्ट्रक्शन है, इसलिए हिंट के अकॉर्डिंगली उसे कहा है वैसे शो करना है, तो मैं वैसे नहीं करवा रही हूँ, तो ये थोड़ा सा उससे इजी है। ठीक है। तो यहां से ड्रॉ BF फ्रॉम B ड्रॉ BF परपेंडिकुलर टू BC, या फिर CD कह दिया, जैसे भी कर लो। और क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन है तो प्लीज इसको डॉटेड लाइन में ड्रॉ करना। ठीक है बेटा। मैं लिख लिया। दो ट्राइंगल्स बन गए इसमें। कौन से दो ट्राइंगल्स हैं? AED एंड BFC। मैं राइट एंगल को यूजुअली इन सेंटर लेके चलती हूँ वर्टेक्स में, दैट्स व्हाई। ठीक है। तो ट्राइंगल AED, ट्राइंगल BFC। अगर मैं दो ट्राइंगल्स की बात कर रही हूँ तो इन्हें क्या प्रूव करना चाहिए हमें? लेट्स प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इन ट्राइंगल। कंस्ट्रक्शन तो सबने लिख लिया था ना, तो पहले तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल AED लिखा है तो BFC लिखूंगी साथ। इन ट्राइंगल AED एंड BFC, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। पहली चीज इसमें आपको क्या लग रहा है, क्या दिया हुआ है मुझे? AD इज इक्वल टू BC, तो गिवन है। दूसरा, दोनों ट्राइंगल्स देखो, AED इक्वल्स टू BFC, क्यों? ईच 90 डिग्री, हमने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किए थे। और तीसरी, AB और CD आपस में क्या है? AB और CD आपस में क्या है? इक्वल है, पैरेलल लाइंस है ना। पैरेलल लाइंस क्या होती है बाय डेफिनेशन? जो हमेशा इक्विडिस्टेंट रहती हैं। तो अगर इक्विडिस्टेंट रहती है तो कैन आई से AE इज इक्वल टू BF? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस हमेशा इक्वल होगा। तो मेरे पास आ जाएगा AE इज इक्वल टू BF, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस AB एंड DC। ये डिस्टेंस है तो हमेशा इक्वल होगा। अब आप मुझे बताओ, इन दो ट्रायंगल्स को मैंने कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर दिया, लेकिन कौन से रूल के साथ? ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BFC। और समझ में आ रहा है? एक राइट एंगल लिया, एक हाइपोटेन्यूज हो गया, और एक साइड हो गया। ठीक है। तो ये RHS रूल के साथ कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी। तो सबसे पहले इन चारों पार्ट्स में से आपको क्या लगता है हमने कौन सा पार्ट प्रूव कर दिया? एंगल D इक्वल टू एंगल C, CP CT। तो ये सेकंड पार्ट प्रूव हो। यहाँ पे ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस हमेशा इक्वल होगा। तो पेंडिकुलर ड्रॉ कर लूंगा, पेंडिकुलर तो इक्वल होंगे, तभी पैरेलल लाइंस बनेंगी। और अगर मैं गिवन पैरेलल है तो वो हमेशा डिस्टेंस हमेशा किसी भी दो पॉइंट्स पे इक्वल, परपेंडिकुलर ऑफ कोर्स। ठीक है। D और C हमारा इक्वल आ गया, तो हमने सेकंड पार्ट को पहले प्रूव किया। यहाँ पे ना प्रॉपरली नाम लिख देना, एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल BCF CPCT, और एंगल D इक्वल टू एंगल C। ठीक है। हेंस सेकंड प्रूफ। थोड़ा सा इसको ना रिफाइन करके हम प्रूफ को लिख लेंगे तो अच्छा लगेगा कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट का ना। अब D और C क्या है ट्राइंगल में, हमें पूरे एंगल प्रॉपरली लिखने हैं, उसको फिर हमने अपने गिवन के साथ मैच करना है जो हमें चाहिए प्रूफ। क्लियर हो गया? यहां तक सबने लिख लिया?
मैंने दो ट्रायंगल्स लिए, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके सी और डी को इक्वल कर दिया, तो मेरा सेकंड पार्ट तो प्रूव हो गया। ठीक है, अब सी और डी तो है मेरे पास इक्वल। ठीक है, अब इसके साथ हम और क्या चीज प्रूव कर सकते हैं? अगर मैं कह रही हूं ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल, तो क्या होगा? एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी सी इज 180 डिग्रीज। ठीक हो गया? ऐसे ही ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, therefore angle ABC प्लस एंगल BCD इज 180 डिग्री। यहां लिखना है को इंटीरियर एंगल्स, और यहां पर भी को इंटीरियर एंगल्स। फिर यहां से फ्रॉम 1 and 2, एंगल BAD प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल BCD। अब क्या करेंगे हम? ADC और BCD आपस में इक्वल हो गए, आपस में इक्वल हमने प्रूव किए थे। ठीक है, सिंस एंगल D इज इक्वल टू एंगल C प्रूव्ड अबव, तो ये दोनों तरफ से हमारे कट हो गए, तो हेंस एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABC और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्लियर हो गया? अब जो थर्ड पार्ट है ये आप कहीं ना कहीं पीछे क्वेश्चंस में कर चुके हो। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे ना, और यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ करोगे आप, तो बिल्कुल सेम आपके पास आए। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से ना ये ऑल्टीट्यूड्स जो मैंने ड्रॉ किए थे फिलहाल के लिए सिर्फ इरेज कर रही हूँ। आप क्या कर सकते हो, अपनी फिगर भी नहीं बना सकते। थर्ड पार्ट के लिए मैंने सिर्फ ऑल्टीट्यूड्स को इरेज किया और कुछ नहीं कर रही। अब ना हमने पहले दो पार्ट्स तो प्रूव कर दिए। ठीक है, फिर हमें कहा गया है ट्रायंगल एबीसी, तो पहले मैं ट्रायंगल एबीसी बनाऊंगी, और फिर कहा गया है ट्रायंगल बीएडी, इसको बना देंगे, इन्हें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो क्या ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका एक्सरसाइज 7.1 का है बिल्कुल सेम वैसा हो जाएगा? एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 देखना। मैंने कुछ नहीं किया, थर्ड पार्ट के लिए ना दो डायगोनल्स ड्रॉ करने थे, मैंने वो दो डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए। ठीक है, जस्ट कंफ्यूजन मेरे दिमाग में ज्यादा ना आए, दिमाग में ज्यादा कंफ्यूजन ना आए, तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने अपने ऑल्टीट्यूड्स को इरेज कर दिया। आप थर्ड पार्ट में नई फिगर भी बना सकते हो। समझ में आ गया? तो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा आपका, जो कि हमने एक्सरसाइज 7.1 में किया था। क्लियर होगी बात? ये चलो लिखो इसको अब। ठीक है ना, अब थर्ड पार्ट के लिए मैंने ज्वाइन कर दिया, सो आई विल राइट जैसे मुझे ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी,
ए बी सी, ये आ गया, और ये बी ए डी बन गया ना। तो पहली चीज क्या लेंगे इसमें? ए बी इक्वल्स टू बी ए को देन सेकेंड सी इक्वल टू बी ए गिवन है हमें, ठीक है, साइड्स इक्वल है, ये गिवन है। और तीसरी चीज हमने ये, अब जो ये एंगल ए है ये एंगल ए बी डी में है, और एंगल बी जो है वो एंगल ए बी सी में है, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। पहले मैं लिखूंगी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी प्रूव्ड अबव। Therefore, triangle ABC is congruent to triangle BAD by SAS congruency rule, और AC is equal to BD, हमारा फोर्थ वाला पार्ट जो था, डायगोनल AC is equal to डायगोनल B। आगे तो क्वेश्चन नहीं होगा, और कल मिड पॉइंट थ्योरम स्टार्ट हो जाएगी। कल की क्लासेस मत मिस करना आपसे, क्योंकि एक दो दिन और लगेंगे, हमारा कोऑर्डिनेटर चैप्टर खत्म हो जाएगा बुक, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। लिख लिया सबने ये? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, कर दो, हाँ लिखो, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए ओ एंड बी ओ आर बाइसेक्टर्स, लिखो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी रिस्पेक्टिवली। If angle AOB is equal to 80 degrees, find value of angle A plus angle B। कोई फिगर नहीं दी हुई, इसे प्रॉपरली पहले फिगर ड्रॉ करो। जनरल क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ यहाँ, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी फिगर ड्रॉ करो, बाइसेक्टर्स बनाओ एंगल ए और एंगल बी के, और फिर देखो बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर, वो बनेगा। पता बनाने का मतलब तो जैसे मर्जी उसको रेक्टेंगल चाहे बना लो, पर उसमें रेक्टेंगल की कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे। क्वाड्रिलेटरल कहने का मतलब है मैं उसको किसी भी शेप में बना दूं, मैं उसको स्क्वायर बना दूं, लेकिन मैं स्क्वायर का कोई रूल नहीं बनाऊंगी, ठीक है। फिगर ड्रॉ करो सर। थोड़ा सा और, ठीक है, और थोड़ा सा ना, सो मैं इसको ना बेस से ही ले रही हूँ, यहाँ से ए बी सी और डी। बाइसेक्टर्स बनाओ एंगल ए एंगल बी के, बना ली। एंगल ए का बाइसेक्टर कैसे जाएगा, और यहाँ से बी का बाइसेक्टर, ठीक है। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट टू, ये एमसीक्यू में आएगा, ठीक है। और ये एंगल आपको दिया हुआ है 80 डिग्री, बाइसेक्टर है, तो ये एंगल आपस में इक्वल है, ये एंगल आपस में, ये अगर आएगा विदाउट फिगर एमसीक्यू बनकर आएगा। हो गया सॉल्व सबसे? अगर आपको एंगल एओबी 80 दिया हुआ है तो इसे हम कहाँ यूज करेंगे? पहले हम क्या लेंगे? ट्रायंगल एओबी। ट्रायंगल एओबी में क्या लगा लेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो उससे मेरे पास एंगल 1 एंगल 2 का सम किसके इक्वल हो जाएगा? 100 डिग्री। लेकिन उसने एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू मांगी, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल टू 200 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल 1 एंगल ए हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल 2 एंगल बी हो जाएगा, और ये सम किसके इक्वल आएगा? समझ में आ गया? ये एमसीक्यू में आएगा, और 100 ऑप्शन पहला दिया, ठीक होगी बात ये। चलो अब जाओ।